नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल पवित्र सीक्रेट, जिसमें आज हम बात करेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है नेट, सेट, स्लेट एंड CSIR नेट से रिलेटेड। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर एक जो है वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए और इसमें मेजर डिफरेंस बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और मैं एकदम आसान शब्दों में इन सभी में नेट, सेट, स्लेट और CSIR नेट में डिफरेंस बता दूंगा। JRF के बारे में भी बता दूंगा कि JRF किस लिए होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक शायरी आपको सुना देता हूं। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पे नजर रख, किनारा मिले ना मिले तू तैरने का हुनर रख। यानी कि साथियों, आपको किनारा मिले ना मिले, यानी कि आप एग्जाम में सफल हो या ना हो, लेकिन आपको एटलीस्ट एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि यह एग्जाम इसलिए होता है, इसको देने से यह रिजल्ट मिलता है। तो साथियों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नेट के बारे में समझते हैं कि नेट क्या चीज है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है साथियों, वह UGC कंडक्ट कराता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, वो कंडक्ट कराता है। नेट किस लिए कंडक्ट कराया जाता है इंडिया में नेट 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक जून में, एक दिसंबर में, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी का मापदंड है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। यानी कि नेट एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये इसमें अगर आप डिसाइड किए हुए कट ऑफ से ज्यादा ले आते हैं तो आप अब लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंडिया की UGC से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नेट क्लियर कर लिया है तो अब आपको वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ले लेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेट क्लियर करते हैं हर साल और पिछले सालों में भी करे हुए बैठे हैं। नेट अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है UGC की तरफ से, तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अब रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि रिक्रूटमेंट जिसने निकाला जिस यूनिवर्सिटी ने, वह जो है उसका रिटर्न टेस्ट लेकर फाइनल स्क्रूटनी कर सकती है, रिटर्न टेस्ट इंटरव्यूज के अलग अलग मार्क्स के द्वारा। तो साथियों, ये है नेट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन। आइए अब जान लेते हैं इसका एग्जाम लेवल क्या होता है। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल का होता है। नेट क्लियर करने के बाद आप इंडिया में और स्टेट में किसी भी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज कौन सी हैं? नेट के लिए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी UGC है। UGC एट प्रेजेंट 2018 के बाद यह काम NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से करवाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये वही एजेंसी है जो कि CUET UG जिससे अभी कंडक्ट कराया और IIT JEE एडवांस एंड मेंस कंडक्ट कराते हैं, ये वही NTA है। एलिजिबिलिटी क्या है साथियों? तो इसमें मास्टर्स आपके पास होना चाहिए विद 55%। ये मैंने जनरल की बताया है। डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरी की परसेंटेज वेरी कर सकती है। सिलेबस जो है साथियों, नेशनल लेवल पे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके हिसाब से सिलेबस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स का जो है सिलेबस डिराइव करती है UGC, वो सिलेबस होगा। या आपके ह्यूमैनिटीज के लिए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स में इकोनॉमिक्स के लिए है, तो वो सिलेबस जो है डिटेल सिलेबस आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, तो साथियों जो नेट का एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं और जो है दोनों ही पेपर 3 आवर्स के होते हैं। मींस 3 आवर्स में दोनों पेपर कंप्लीट करने हैं और दोनों ही कंप्यूटर मोड से होते हैं आजकल। और जो है इसमें आपको क्लियर करने के बाद आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, अगर आप उस कट ऑफ के ऊपर आ जाते हैं जो कि नेट UGC नेट ने डिसाइड कर रखी है। आइए अब हम बात करते हैं कि सर फिर सेट क्या होता है। क्या होता है साथियों कि UGC ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज को परमिशन दे रखी है कॉलेजेस रन करने के लिए, यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्ट्रीम रन करने के लिए, अलग अलग ब्रांचेस कोर्सेज रन करने के लिए। तो स्टेट वाइज जो भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं
कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। अब यूनिवर्सिटीज किससे जो है वो मान्यता प्राप्त होती हैं, वो होती है यूजीसी से। तो स्टेट लेवल पर जो अलग अलग कोर्सेज चलाए जाते हैं उनके लिए भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर चाहिए। तो ये काम कैसे होता है? ये काम होता है अब सेट के द्वारा, यानी स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट। सेट कौन कंडक्ट कराता है? तो जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो नेशनल एजेंसी एनटीए कंडक्ट कराती थी, सेट जो है वो पर्टिकुलर जिस स्टेट के लिए सेट हो रहा है उसमें पब्लिक जो जैसे राजस्थान है तो आरपीएससी कंडक्ट कराती है, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हर स्टेट के अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन या अथॉरिटी बॉडीज हैं जो कि ये टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है। तो जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उस स्टेट में जो वैकेंसीज निकलने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपने जो है सेट दिया है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और आप जो है देन उस अगेन पैटर्न वही होता है, यानी कि एग्जाम लेवल जो होता है सेट का वो मतलब सिंगल राउंड भी हो सकता है और डबल राउंड भी हो सकता है, स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज मैंने आपको बता ही दिया। एलिजिबिलिटी जो है इसमें भी मास्टर्स डिग्री होती है विथ 55% मार्क फॉर जनरल कैंडिडेट। सिलेबस जो है वो अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग होता है। डिटेल सिलेबस के लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न जो है ये स्टेट के हिसाब से, कई स्टेट्स एक ही मतलब क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जनरल होता है, पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, पार्ट सी जो है वो अलग जैसे फॉर एग्जांपल आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड का हो सकता है, या पार्ट बी रीजनिंग एप्टीट्यूड का हो सकता है, पार्ट सी जो है आपका वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो ये हो गया साथियों सेट के बारे में। अगर आपने नेट क्लियर किया हुआ है तो आप किसी भी स्टेट के एग्जाम को देने के लिए जो है वो फ्री हैं, आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं आप सेट क्लियर करें, लेकिन जो है कई नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए आपको नेट क्लियर करना जरूरी है। तो साथियों CSIR नेट क्या होता है? CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि CSIR पर्टिकुलर 5 स्ट्रीम्स के अंदर एक टेस्ट कंडक्ट कराती है जो कि साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड होते हैं। वह CSIR नेट कहलाता है। वह भी साल में 2 बार होता है। वो 5 स्ट्रीम कौन सी है एक बार मैं आपको देख के बता देता हूं। केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड अर्थ साइंस। इन 5 स्ट्रीम के अंदर CSIR नेट जो एग्जाम्स हैं वो जारी करता है साल में 2 बार। अब आप इसका भी एग्जाम पैटर्न जो है, एग्जाम लेवल ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। कंडक्टिंग बॉडीज कौन सी है? अगेन एनटीए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें भी मास्टर्स डिग्री है। एंड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम पैटर्न एनटीए नेट के सेम रहता है। और सिलेबस जो है वो डिटेल सिलेबस आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अब ये हो गया CSIR नेट एग्जाम। अब इसी तरह ICAR भी होता है, वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड नेट एग्जाम कराता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप लेक्चरशिप और एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब लास्ट आता है JRF। JRF क्या चीज है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्या चीज है साथियों? इसके लिए भी नेट जो जैसे नेट एग्जाम हो रहा है, जैसे आपका सेट हो रहा है, जैसे आपका CSIR नेट हो रहा है, तो जो नेट एग्जाम है और CSIR नेट एग्जाम है, इसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें जो अपर क्रीमी लेयर है, यानी फॉर एग्जांपल लगभग कोई 6% ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट है जिसको वो कहते हैं कि अब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जा सकते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब है कि अब आप पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आपने जिस सब्जेक्ट में आपने नेट दिया उसमें आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, उसमें आप PhD भी कर सकते हैं। अब इसको करने से फायदा क्या होता है? जो JRF होता है साथियों वो एलिजिबिलिटी है कि आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो JRF के तहत PhD करवाती है वो आपको स्टीपेंड भी देती है। वो स्टीपेंड आजकल 25 to 35,000 के बीच में है। कई यूनिवर्सिटी 37,000 भी देती हैं, लेकिन आई थिंक UGC की नॉर्म्स के बेस पे वो 25,000 है। अगर अमेंडमेंट हो गया है तो साथियों वो चेक कर लीजिएगा। लास्ट जो मुझे याद है वो 25,000 है। तो आप JRF करके फंड के लिए, इस ग्रांट के लिए, यानी कि इस जो हर महीने ये पैसे मिलते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। न सिर्फ आप PhD कर पाएंगे, उसके बदले में गवर्नमेंट आपको ये पैसा भी देगी। JRF की एलिजिबिलिटी 3 साल होती है। नेट, सेट और स्लेट की एलिजिबिलिटी
पूरे आजीवन होती है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो स्लेट क्या होता है? स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है स्लेट? ये होता है साथियों की कई बार स्टेट ये कहते हैं कि भाई जो है हम ये कोर्स कंडक्ट नहीं करा सकते, तो वो यूजीसी से बोलते हैं कि भाई आप इसको कंडक्ट करा दीजिए हमारे स्टेट में। तो देन एनटीए के माध्यम से यूजीसी पर्टिकुलर स्टेट में वो स्लेट टेस्ट कंडक्ट करा देती है। बाकी चीजें लगभग सेम रहती है। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।